सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो पहला पाठ है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। पहले पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम का अर्थ है शुचि मतलब शुद्ध और पर्यावरणम मतलब पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। ठीक है, ये जो पाठ है ये जो संस्कृत कवि हैं हरिदत्त शर्मा, उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है लसर लसिका, उसमें से लिया गया है। उनका जो काव्य संग्रह है उसमें से ये श्लोक लिए गए हैं। 7 श्लोक हैं इस पाठ में। अभी हम पहला श्लोक देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोषयद तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम अत्र जातम, दुर्वहम मतलब कठिन, अत्र यहाँ, जीवितम मतलब जीवन, जातम हो गया है, यहाँ पे जो जीवन है वो कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृतिरेव प्रकृति ही, शरणम शरण है। यहाँ पे जो जीवन है इस संसार में वो कठिन हो गया है, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। संसार का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा शहर है, जो भी यहाँ का वातावरण है उसमें शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में, यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें, चलत चलता हुआ, अनिशम दिन रात, अनिशम का अर्थ होता है दिन रात, कालायश चक्रम, कालायश क्या होता है, लोहे का, चक्रम पहिया, कि जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है, उनमें दिन रात लगातार जो काला, जो लोहे का जो पहिया है वो क्या करता है, चलता रहता है। वो क्या करता है फिर, मन है शोषयत, मन को सुखाता हुआ, तनुः पेशयत, शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, भ्रमति घूमता है, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, यानी कि महानगरों में जो लोहे का पहिया चलता रहता है वो मन को सुखाता हुआ, शरीर को पेसता हुआ, हमेशा टेढ़ा ही घूमता रहता है। दूरदान्तैर दशनैर अमुना, दूरदान्तै क्या होता है, भयानक, ठीक है, भयंकर, जो दशनई दांत है वो, अमुना इनसे, यानी कि ये जो भयंकर दांत है इनसे, स्यात हो, न नहीं, एव ही, स्यान्नैव न ही हो, जनग्रसनम, जन मतलब इस संसार का, मानव जाति का, ग्रसनम मतलब विनाश, यानी कि इस तरह से जो ये लोहे का पहिया घूम रहा है उससे जो पर्यावरण का नाश हो रहा है, इन भयंकर दांतों से इस ये जो मनुष्य जाति है उसका विनाश ना हो जाए। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनन्तः कठिनम संसरणम। कज्जल मलिनम, काजल के जैसा, मलिनम काला, काजल के जैसा काला, धूमम धुआं, मुंचति छोड़ता है, काजल के जैसा काला धुआं छोड़ता है। कौन छोड़ता है, शत शक्तियानम, शत सैकड़ों, शक्तियानम मोटर गाड़ियां, जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो कैसा धुआं छोड़ती हैं, काजल के जैसा काला। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला किसको कहते हैं, रेलगाड़ी की माला, जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, ठीक है, जो रेलगाड़ियों की पंक्तियां हैं वो क्या कहती हैं, संधावती, दौड़ती हैं, वितरंती ध्वानम, वितरंती मतलब बिखेरती हुई, एक तरह से देती हुई, ध्वानम, जो ध्वानम होता है शोर, जो रेलगाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा शोर करती हुई दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तयो ही अनंतः, यानानाम मतलब गाड़ियों की, यान मतलब वाहनों की, जो पंक्तयो पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, कतारें हैं, वो क्या है, ही अनंता, ही निश्चय, अनंता अनंत है, मतलब उनका कोई अंत नहीं है, इतनी गाड़ियां हैं। कठिनम संसरणम, कठिनम कठिन है, संसरणम चलना, और यहाँ पे जो चलना है वो भी कठिन हो गया है, कि यहाँ पे इतनी गाड़ियां हैं कि चलना भी कठिन हो गया है। कहने का मतलब ये है
कि जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो कैसा धुआं छोड़ती हैं, काजल के जैसा काला धुआं छोड़ती हैं, और जो रेलगाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा शोर करती हुई दौड़ती रहती हैं, और जो वाहन है उनकी लाइनें क्या है, अनंत हैं, बहुत अधिक है, कठिनम संसरणम, इस वजह से चलना भी कठिन है। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। वायुमंडलम, जो वायुमंडल है वो कैसा है, भृशम, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, दूषितम, दूषित है, जो वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित है, नहीं निर्मलम जलम, और जो जल है वो निर्मलम, साफ नहीं है, जो पानी है वो भी साफ नहीं है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित होता है बुरी, एक तरह से दूषित जो है वो वस्तु, चीजें, मिश्रितम, मिला हुआ, भक्षम, जो खाने योग्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है वो कैसा है, मतलब दूषित वस्तु उसमें जो है वो मिली हुई है, किसमें, भोजन में, समलम धरातलम, और जो धरातल है, जो धरती है वो गंदगी से भरी हुई है, समलम, गंदगी भरी पड़ी है धरातल पर, करणीयम बहिर अंतर जगति तो बहुशुद्धिकरणम, करणीयम करना चाहिए, बहि बाहर, अंतर जगति, और अंतर मतलब अंदर, जगति संसार के, मतलब संसार के अंदर और बाहर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बहुत अधिक शुद्धिकरणम, शुद्ध करना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, यानी कि संसार में अंदर और बाहर बहुत ज्यादा शुद्ध करने का कार्य करना चाहिए, साफ सफाई का काम करना चाहिए। अब हम चौथा श्लोक देखते हैं। कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पुरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। कंचित कालम, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, नय ले जाओ, माम मुझको, अस्मात नगरात इस नगर से, बहुदूरम अत्यधिक दूर की, यानी कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, प्रपश्यामी देखता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, यानी कि गांव की सीमा पर, गांव की सीमा पर देखता हूँ, क्या देखता है गांव की सीमा पर, निर्झर यानी कि झरने, और नदी, पयःपुरम तालाब, झरने, नदी और तालाब जो है वो गांव की सीमा पर देखता है। एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, कांतार क्या होता है, जंगल में, एकांत शांत जंगल में, क्षणम अपि पल भर भी, में साथ संचरणम, कि मेरा पल भर के लिए ही विचरण हो जाए, संचरणम क्या होता है, विचरण, विचरण क्या होता है, घूमना, कि मैं पल भर के लिए ही जंगल में घूम लूं, ऐसी उसकी इच्छा है। अब हम पांचवा श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान में वर्णीया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम, हरित हरे तरुणाम पेड़ों की, और ललित लतानाम, ललित सुंदर, लतानाम लताओं की, लता क्या होता है, बेल की, माला जो पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, वो क्या है, रमणीया, मन को पसंद आने वाली हैं, रमणीया सुंदर लगने वाली हैं, मन को भाने वाली हैं, यानी कि हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो कैसी हैं, रमणीया, मन को रमने वाली हैं। कुसुमावली ही समीर चालिता स्यान में वर्णीया, कुसुमावली ही, कुसुम क्या होता है, फूल, अवली होता है पंक्ति, जो फूलों की पंक्ति है वो समीर चालिता, हवा के द्वारा हिलाई जाती हुई, स्यात हो में, मेरे लिए, वर्णिया स्वीकार के योग्य, यानी कि जो फूलों की पंक्तियां हैं वो हवा के द्वारा क्या हिल रही हैं और वो मेरे लिए स्वीकार करने योग्य हैं, यानी कि मैं उनको पसंद करता हूं, एक तरह से ये अर्थ निकलेगा। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नव मालिका क्या होता है, चमेली, रसालम आम की, मिलिता मिली हुई, यानी कि चमेली और जो आम है वो क्या है, मिले हुए हैं, रुचिरम संगमनम, रुचिरम यानी कि बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, संगमनम उनका जो संगम है, उनका जो मिलन है, यानी कि वो आपस में मिले हुए हैं, ऐसा जो मिलन है वो कैसा है, मन को पसंद आने वाला है, रुचिकर है। अब हम छठा श्लोक देखते हैं। ऐ चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित
रसहरणम। ऐ अरे चल चलिए बंधो मित्र, अरे मित्र चले चलो। खग कुल कलरव, खग कुल क्या, खग होता है पक्षी, कुल जो उनका समूह है, उससे कलरव क्या होता है, आवाज, उससे गुंजित गुंजायमान है। यानी कि पक्षियों के जो समूह है उसकी आवाज से गुंजायमान है, गूंज रहा है, पक्षियों की आवाज से गूंज रहा है, ऐसा वन देशम, वन में। यानी कि हे मित्र, ऐसे वन में चलिए, वन देश में चलिए जहां पे पक्षियों के समूह की आवाज से जो है वो गुंजायमान हो रहा है, ऐसे वन में चलिए। पुर कलरव, पुर होता है नगर के, कलरव आवाज से, यानी कि नगरों की जो आवाज है उसमें संभ्रमित जनेभ्यो, संभ्रमित क्या होता है, उससे भ्रमित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, यानी कि नगरों की आवाज से दुखी, जनेभ्यो जनों के लिए, लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत धारण किया हुआ है सुख संदेशम, सुख के संदेश को। यानी कि जो पक्षियों की आवाज से गुंजायमान वन है, आप उसमें चलिए, और उस वन ने नगर में, नगर के शोर से दुखी लोगों के लिए उसने सुख का संदेश धारण कर रखा है। यानी कि नगर के शोर से जो दुखी लोग हैं, अगर वो वन में जाएंगे तो उनको निश्चित ही अच्छा लगेगा। चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम क्या होता है, चकाचौंध का, चकाचौंध जो वहां पे भरी पड़ी है, वो कहाँ, नगरों में। नो नहीं कुर्यात करे जीवित जीवन के रस हरणम, रस का हरण, यानी कि जो चकाचौंध वहां पे भरी पड़ी है वो जीवन के रस का हरण ना कर ले। इसलिए आप हमें क्या कह रहा है वो, कि आप वन देश में चलिए। 7वां श्लोक देखते हैं। प्रस्त्र तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, पाषाणी सभ्यतानि सर्गे स्यान्न समाविष्टः, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। प्रस्त्र तले, प्रस्त्र तल क्या होता है, पत्थरों पर, प्रस्त्र होता है पत्थर, लता बेल, तरु पेड़, और गुल्मा झाड़ियां। बेल पेड़ और झाड़ियां न नहीं भवंतु होम पिष्टा पीसे, मतलब जो पत्थर के तल पर जो बेल हैं, पेड़ हैं और वो झाड़ियां हैं, उनको पीसा न जाए। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी सभ्यता, सभ्यता जो है वो सभ्यता संस्कृति एक तरह से, पाषाणी पत्थर युगीन, यानी कि पत्थर युग वाले जो सभ्यता थी वो निसर्ग प्रकृति में स्यात हो न नहीं, समाविष्टा, समाविष्ट मतलब उसमें शामिल ना हो जाए। समाविष्ट होना क्या होता है, शामिल होना। यानी कि जो पाषाण युगीन जो सभ्यता है, पाषाण काल की जो सभ्यता है, वो प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम जीवन, कामये जीवन की कामना करता हूं, यानी कि मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं। नो जीवन मरणम, यानी कि जीवन मनुष्य के मरणम, मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। कहने का मतलब क्या है, कवि कहता है कि मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, मनुष्य के मृत्यु की कामना नहीं करता हूं। इस प्रकार हमने 10वीं का जो पहला पाठ है उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में